नमस्कार प्रणाम स्वागत है अपने सबके मिथिला 24/7 पर। हम हरिशंकर झा क्षेत्र भर के किछु नव जानकारी के संग क्षेत्र भर के किछु नव खबर के संग अपने सबक समक्ष उपस्थित छी। प्रखंड के भेजा थाना क्षेत्र स्थित कोरिया घाट गांव में जमीनी सीमांकन के दौरान रवि दिन भेल मारपीट एवं गोली लगवा सँ जख्मी युवक के मृत्यु भऽ गेल अछि। एहन तरह के खबर सामने आयल अछि। डीएमसीएच में इलाज के दौरान रात में हुनकर मृत्यु भऽ गेलनि। अपने सबको बतबे चली तो रामेश्वर यादव के 28 वर्षीय पुत्र ललन कुमार यादव के पेट में गोली लगवा के बाद हुनका मधेपुर पीएचसी पर इलाज के लिए आनल गेल छल, जतऽ प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच हुनका रेफर कऽ देल गेल छलनि, जतऽ इलाज के दौरान हुनकर मृत्यु भऽ गेलनि। झंझारपुर डीएसपी श्री आनंद सोम दिन घटनास्थल पर पहुंचकर मामला के गहन जांच पड़ताल करे के बाद कहलनि जे मंगल यादव और भुवनेश्वर यादव के बीच पूर्व से जमीनी विवाद चल रहा छल। रवि दिन विवादित जमीन के सीमांकन अमीन के द्वारा करवायल जा रहा छल। एहि दौरान दुनू पक्ष के बीच हिंसक झड़प भेल और संगे संग एहिमे गोली सेहो चलल। डीएसपी कहलनि जे मृतक के परिजन द्वारा घटनास्थल से 3टा खाली खोखा पुलिस के सौंपल गेल अछि। अपने से सुनी जे डीएसपी आशीष आनंद द्वारा की सब कहल गेल। आपसी जमीन का मैटर था। यहाँ पर मंगल यादव और भुवनेश्वर यादव जी के बीच जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था और उस पर पंचायत भी बुलाई गई थी। कई लोग बैठे हुए थे और अमीन भी नापी के लिए यहाँ आया गया था। इसी क्रम में उनके द्वारा कुछ बाहरी व्यक्तियों को बुला करके हमला किया गया, जिस पर एक फायरिंग भी की गई और उस पर एक आधे बच्चे की डेथ भी हो गई है डीएमसीएच में, और यहाँ भी आगे की कार्रवाई की रही। कल यहाँ थानाध्यक्ष भी पहुंचे थे। इस स्तर पर हम लोग के द्वारा अग्रतर कार्रवाई के लिए हम लोग खुद पहुंचे हैं। सभी लोगों का बयान भी लिया गया और बहुत शीघ्र गिरफ्तारी भी होगी और बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेगी पुलिस। अभी तो जस्ट बयान हुआ है और जो लोग एक इंजर्ड हैं वो भी डीएमसीएच में ही है और आगे की तहकीकात में सारा कुछ क्लियर है। इसमें इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत है, सारा कुछ क्लियर है। जो लोग थे, कई प्रत्यक्षदर्शी यहाँ उपलब्ध हैं, उनके द्वारा भी वही बयान दिया गया है और हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, इस पर ये जमीन का मामला था और सीओ साहब हमारे साथ हैं, इसलिए उनको लेकर के भी आए थे हम लोग, साथ ही हम लोग अभी थे। उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि जो मामला था वो उनके लिए दोनों पक्षों को कोर्ट में जाना चाहिए था, लेकिन एक की तरफ से यह कार्रवाई करेगी। निश्चित है यह क्राइम का पार्ट है और इसलिए जो क्रिमिनल हैं उन पर लीगल कार्रवाई होगी। इसमें इनके द्वारा बताया जा रहा है कि नापी का मामला था और इसके लिए सक्षम न्यायालय के पास जाना था। ये मैटर सीओ साहब के संज्ञान में भी नहीं थी। ये बात पर हम लोग डिस्कस भी करते हैं। गांव में तनाव का देखैत पुलिस बल के प्रतिनियुक्ति कयल देल गेल अछि। संगे संग सीओ पंकज कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सहित अन्य पुलिस बल सेहो मौजूद छलाह। अपने सबको बतबे चली तो मधेपुर पीएचसी से रेफरल अस्पताल अपन नाम के अनुकूले काज कऽ रहल अछि। एतऽ मरीज के समुचित इलाज ने खाली रेफर केनाइ एहि अस्पतालक जिम्मेदारी छी। जख्मी का अस्पताल अनला के बाद चिकित्सक सब द्वारा हुनका बेहतर इलाज के लेल सीधा डीएमसीएच रेफर कऽ देल जाइत अछि। पीएचसी में मरीज को लए जेबाक लेल एकटा एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहि भऽ पाबि रहल अछि। पहले तो एम्बुलेंस चालक एवं एम्बुलेंस टेक्नीशियन द्वारा ई कह के गोली लागल जख्मी का लऽ जाय से इनकार कऽ देल गेल रहा कि एसीओ मधुबनी के द्वारा कोविड मरीज के लेल खाली एम्बुलेंस उपलब्ध कयल जा सकैत अछि। ओकर बाद अन्य कार्य में जे छै एम्बुलेंस के नहीं आनल जा सकैत अछि। जिला के वरीय अधिकारी के दखल के बाद पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अफजल अहमद एम्बुलेंस चालक के जख्मी गोली लागल मरीज के डीएमसीएच लऽ जाय के लेल कहने छलाह। तऽ एम्बुलेंस चालक प्रभारी के कहलनि जे एक सप्ताह से एम्बुलेंस के बैटरी डेड पड़ल अछि, जाहि कारण एम्बुलेंस नहीं जा सकल। एहि मामला में आगू के जानकारी के संग एक बेर पुनः अपने सबक समक्ष उपस्थित है। देखते रही मिथिला 24/7। जो एखन चैनल के सब्सक्राइब नहीं करने होते चैनल के सब्सक्राइब अवश्य कऽ ली। धन्यवाद।